देते हैं, और जिसमें तन्मय होकर प्रकाशन करता है उसको निश्चय कहते हैं। आत्मा अपने स्वरूप को जानता है तन्मय हो, तन्मय हो के जानने में उसे आत्मा के अनंत गुणों की कहना चाहिए ऐसी पर्याय वेदन में आती है जिसमें सब गुण समाये हैं। ऐसी पर्याय का वेदन होता है, उसका नाम अनुभव है। और पर द्रव्यों में भिन्नता इसलिए भाषित होती है क्योंकि पर द्रव्य ज्ञान में नहीं आते, और ज्ञान पर द्रव्य के पास जाता नहीं। ज्ञान ज्ञान में रहता है और पर द्रव्य में रहते हैं। इसलिए आज तक कभी भी कोई पर द्रव्य ज्ञान में आया नहीं, न तो द्रव्य कर्म ज्ञान में आए हैं, न लो कर्म ज्ञान में आए हैं, न भाव कर्म ज्ञान में आए हैं, न पूजा का भाव ज्ञान में आया है। ज्ञान में आत्मा में नहीं आया है पूजा का भाव। पूजा का भाव तो पर के लक्ष्य से पर्याय में आता है। किसके लक्ष्य से? भगवान पर है कि स्वा पर के लक्ष्य से पूजा का भाव आता है, पर के लक्ष्य से चिंतन का भाव आता है। और जब तक पर का लक्ष्य है तब तक पर का जाननपना है। अब आत्मा का जाननपना तो तब हो गए कि लक्ष्य है, और लक्ष्य आत्मा पर आवे तो आत्मा को जानेगा तन्मय होगा, तो आत्मा को जानेगा अकेला नहीं, उसका सुख वीर्य जितने अनंत गुण हैं उन अनंत गुणों का भी वेदन होगा। वेदन और जानना तन्मयता में होता है, मात्र जानना भिन्नता में होता है। सकल के ज्ञायक तदपि निजानंद, वो सकल ज्ञों का ज्ञायक है आत्मा, लेकिन तन्मय नहीं है, लीन नहीं। और लीन किससे है? निजानंद रस लीन, अपने आत्मा से लीन है। तो इसलिए आत्मा से जब भी लीन होता है तो निराकुल सुख का वेदन होता है, और लीनता बढ़ती है तो सुख की वृद्धि होती चली जाती, और एक समय आता है तो सुख की पूर्णता हो जाती। तो सुखी होने का मार्ग एक ही बचा पूरा दुनिया में, दूसरा कोई मार्ग से कोई सुखी न हुआ है और न कभी। और वो मार्ग क्या है? अनुभव का मार्ग। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे काम, रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव याको नाम। अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। समझ ना, सारा जो कुछ स्वरूप निहित है, आनंद भी जो वेदन में आता है वो अनुभव में होता है। वस्तु के स्वरूप में जो आनंदमय बना है वो वस्तु का स्वरूप वास्तव में देखा जाए तो वेदन में नहीं आता, क्योंकि द्रव्य का कभी वेदन नहीं होता है, द्रव्य के लक्ष्य से वेदन होता है, और पर्याय का ही वेदन। क्या कहा? सुनना ध्यान से, द्रव्य का वेदन नहीं होता। द्रव्य का वेदन हो तो द्रव्य त्रिकाल, और वेदन करने वाली पर्याय क्षणिक है। क्षणिक पर्याय जब द्रव्य त्रिकाल द्रव्य में तन्मय होगी तो या तो दोनों त्रिकाली बन जाएंगे या फिर दोनों क्षणिक बन जाएंगे। तो इसलिए तो ये कहने में आता है, हमें अनुभूति हुई किसकी? शुद्धात्मा की। तो शुद्धात्मा की अनुभूति हुई है, और अनुभूति पर्याय है। पर्याय जिसकी है वो शुद्धात्मा है, लेकिन पर्याय है, शुद्धात्मा नहीं। शुद्धात्मा त्रिकाल है, द्रव्य रूप है, और अनुभूति पर्याय रूप। पर्याय और द्रव्य कथनचित भिन्न होते, अन्य होते। क्यों? क्योंकि द्रव्य का स्वरूप अलग है और पर्याय का स्वरूप। समझ में ना? ये सार बता दिया मैंने जो हो चुका है। अब आज जो चला रहे हैं वो बताते आपको। कर्ता कर्म अधिकार में अब दूसरा प्रश्न आ रहा है इसी प्रकार का। ये तो आया था अप्रतिबुद्ध कब तक रहता है, अब प्रश्न ये आ रहा है हमें ये पता कैसे लगे कि ज्ञानी हो गया। ये प्रश्न देखो लिखा है, कथम आत्मा ज्ञानी भूतो लक्ष्यत इति चेत्। अब आत्मा ज्ञानी हो गया है, ये कैसे जाना जाए? क्या कहा? वहां कहा था आत्मा अज्ञानी कब तक बना रहे, तो जब तक तुमको भेद ज्ञान नहीं होगा स्व और पर का, तब तक अज्ञानी बने रहोगे। तो ज्ञानी कब बन जाओगे? तब देखो
75 नंबर की गाथा, यानी कब बनोगे बता। बहुत ही बढ़िया गाथा है। दोनों गाथाओं का रिलेशन, एक नास्ति का कथन है तो एक अस्ति का कथन। गाथा पढ़ते हैं। कम्मस्य परिणामं लोकम्मस्य तहेव परिणामं न करे ये मादा जो जान दिसो अवदीर्णानि। जो कर्म का परिणाम है, जो कर्म का परिणाम है, सो नहीं करे जो मात्र जाने, वो ही आत्मा ज्ञानी। प्रश्न एक था ना, कैसे पता चलेगा आत्मा ज्ञानी है? तो उन्होंने कहा वहां तो तुम अज्ञानी का कब तक बने रहोगे कि जब तक कर्म में और नो कर्म में एकत्व बुद्धि करोगे में। और अब ये क्या कह रहे हैं कि ज्ञानी कैसे पहचान में आओगे? कर्म और नो कर्म को जानोगे, उसका कर्ता नहीं बनोगे तो तुम ज्ञानी। बोलो ज्ञानी बनना कठिन है कि सरल है? बोलो ना, सरल है। आप ज्ञानी हो क्या ज्ञानी? भाई जब तक आपने देखो कर्म नो कर्म को एक रूप माना है, उन्हें भिन्न आत्मा से नहीं जाना है, तब तक अज्ञानी बने रहे। अब ज्ञानी हमें पता कैसे लगेगा कि हम ज्ञानी बन गए? तो ऐसे पता चलेगा कि जितने परिणाम द्रव्य कर्म के हों, जितने भी परिणाम भाव कर्म के हों, जितने भी परिणाम नो कर्म के हों, उन परिणामों को न करें आत्मा नहीं करता है तो क्या करता है? जानती, जानता है। जो जानती सो प्रणाणी, वो कौन होता है? तो बताइए आपको ज्ञानी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसका त्याग करना पड़ेगा, किसका ग्रहण करना पड़ेगा? तो एकत्व बुद्धि का त्याग करना पड़ेगा, महत्व बुद्धि का त्याग करना पड़ेगा, है ना? और कर्ता बुद्धि छोड़ना पड़ेगी, भोक्ता बुद्धि छोड़ना पड़ेगी और ज्ञाता दृष्टा बनना पड़ेगा। तो आत्मा को ज्ञाता दृष्टा बनना है कि है? तो है को तुम्हें बनाना पड़ेगा कि स्वीकारना पड़ेगा? बात इतनी सरल बात, हम तो कह रहे थे एक क्षण में जिस समय वस्तु स्वरूप समझाया जाए सबको ज्ञानी बन जाना चाहिए। मैं अनादिकाल से भूल कर रहा था कि मैं परद्रव्य का करता था, परद्रव्य जितने भी हैं वे या द्रव्य भाव कर्म रूप हैं, या द्रव्य कर्म रूप हैं, या दो कर्म रूप हैं। अब यहाँ कहा कर्मस्य परिणाम, कर्म का परिणाम माने द्रव्य कर्म का भाव कर्म का परिणाम, और लोकमस्य कहे परिणाम, और लोकर्म का परिणाम न करे ये मादा, ये आत्मा, अयम आत्मा, ये आत्मा इन परिणामों को नहीं करता। और जो नहीं करता तो क्या करता है? जानता है। जो जानती सो हवदि रानी, एक कुंद के वचन। जो जानता है वो ज्ञानी है, जो करता है सो अज्ञानी है। जो द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म एकत्व बुद्धि करता है वो अज्ञानी है, और जो दोनों को भिन्न जानता है सो ज्ञानी। ज्ञानी बनने के लिए क्या करना, कितना पढ़ना? बोलो 11 अंग 9 पूर्व तक का पढ़ना भी काम नहीं आएगा, ज्ञानी नहीं बन पाए। समझ लो, ज्ञानी इतने में बन जाओगे, क्या 11 9 पूर्व का ज्ञान ना भी हो, अरे तिल तुष्ट मात्र आपको ज्ञान ना हो, समझे ना? तो इतना बड़ ज्ञान हो कि तुम्हारे से जैसे शिवभूति मुनि थे ना, तो श्वास भिन्न, छिलका भिन्न है और उसके अंदर का दाल जो है वो भिन्न है। इतना जाना, छिलके को न्यारा जाना और दाल को न्यारा जाना, इतना जानते ही साथ आत्मा को जाना। आत्मा में द्रव्य कर्म गो कर्म भाव कर्म भिन्न है, और ये जो चैतन्य भगवान आत्मा है
ये इनसे भिन्न है। भिन्न भगवान आत्मा की दृष्टि मैंने आज तक अनंत काल में कभी की नहीं। सब काम किए हैं और सारे काम नहीं किए बराबर। मुनिवृत्त धार कितने बार? अनंत बार। कहाँ उत्पन्न हुआ? का उपजायो। परंतु निज आत्म ज्ञान बिना किसकी बोल? अब भगवान से कहो हमें सुखी कर दो। भगवान में दम है तुम्हें सुखी बनाने की, और दम होती तो आदिनाथ अपने पोते को ही सुखी करते। वो तो और बिगड़ गया, उनको उपदेश को। करने का काल आ गई तो दो चारण नेत्रीधारी मुनिराज आसमान से चले जा रहे थे, उसे संबोधन करने नहीं निकले थे वे मुनिराज। वे मुनिराज अपनी चेटिया करते हुए चले जा रहे थे, समझाया। और रास्ते में सिंह का जीव दिखाई दिया और देखते साथ मदियानी मुनि थे। जान लिया ये तो भविष्य में तीर्थंकर, भविष्य में क्या है, तीर्थंकर का जीव है, शीघ्र ही अगले भवों में तीर्थंकर बनेगा, तीर्थंकर के रूप में जन्म लेगा। उन्हें विचार आ गया, उन्हें धर्मानुराग आ गया और उसे संबोधन कर दिया जाए। देखो पात्रता अगर पशुओं में भी देखी जाए तो पशु संबोधन का पात्र है, मनुष्यों में न देखी जाए तो मनुष्य को आचार्यों ने लिखा है भैया जब उसकी पात्रता न दिखे तो अपात्र को संबोधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपात्र के संबोधन में हो सकता है कि संकट आ जाए। लिखा है आगे में, तो उसको समझाया और उसको सिंह को समझ में आता, क्रूर पर्याय वाला समझ में आएगा नहीं, पूंछ वाला बिना मूंछ वाला, तो कुछ नहीं है जिसके पास में अहंकार करूं, मगर क्रूरता उन मुनिराजों को देखते उनका हाथ संबोधन करते ही कसाय शांत होने के बाद ये कोई महान है, कुछ हमें समझाएंगे, ऐसा जो भाव आया तो समझने के भाव का नाम विशुद्धि लब्धि है। ऐसा में समझने की योग्यता का नाम लब्धि, समझने की रुचि का नाम विशुद्धि लब्धि, और समझने का तत्व कोई के ज्ञानी के द्वारा बताया जाए वो देशना लब्धि। मगर देशना लब्धि कब? ज्ञानी द्वारा बताने पर भी वो देशना लब्धि नहीं, उसके बताने पर तुमने क्या उन्होंने बताया वो भाव भाषण किया तब लब्धि हुई, उनके बताने से लब्धि नहीं होगी, तो उसको कहते देशना लब्धि। और देशना लब्धि जब समझ में आ जाए तो सावधान हो जाता है, प्रायोग लब्धि में चला, कहां चला जाता है? प्रायोग लब्धि। और प्रायोग लब्धि के बाद अपना समय बर्बाद नहीं करता है, समय की कीमत करता है। एक एक समय की कीमत चक्रवर्ती के वैभव से ज्यादा ऐसा आगम ने लिखा। और दौलत राम जी ने तो इस बात को कितने सुंदर ढंग से समझा दिया। दौलत समझ सुन चित ये 5 लब्धियां हैं। दौड़ नाम लिया ना, नाम हमेशा छोटसम लब्धि वाले का लिया जाता है। यानी पुकारा जाए तो समझे, उसे पुकार करो, दीवार को पुकारो, वृक्ष को पुकारो, 2 इंद्री को पुकारो, अरे असंगी पंचेंद्री को पुकारो, तो वो समझ नहीं सकता। और संगी पंचेंद्री कसाई हो तो समझ नहीं सकता, वो असंगी की तरह क्या समझ केवल उसकी आसक्ति है कि एक तो उसमें होना चाहिए ज्ञानवर्णिक कर्म का भूषण, वो बात सुनने और समझने हित की शिक्षा ग्रहण करने की योग्यता होनी चाहिए। और फिर ये तो इनके पास जो हित की शिक्षा है हमें वहां उपयोग लगा के सुनना है। तो जब सुनने का भाव आए, कहाँ सुनना चाहिए? कि हम टेप करा लेते हैं बाद में घर पर सुन लेंगे, तो देश में लड़की नहीं होती। क्यों? क्योंकि सुनाने वाला
आदि की बातें सुनाता है और आदि बातें इशारे में कहते हैं। ऐसा है। हमारे गुरुदेव तो ऐसे थे कि जितने बार वे आहा कहते थे उतने बार अनुभूति कराते। वो दम की कोई कह नहीं सकता, कहे तो नकल हो सकती है, तो उसमें असर नहीं हो। तो उनका जो कुछ था वो असल अंदर में भाव ऐसे उमड़ते थे कि जैन दर्शन, आचार्यों का दर्शन, दिगंबर दर्शन महान है, अद्वितीय है, अशरीरी बनाने की इसमें कला है। तो अपन ने अभी ये गाथा पढ़ी, जो कर्म का परिणाम और नो कर्म का परिणाम है, जो नहीं करे परमात्र जाने वो ही आत्मा। और अपन बच्चे पढ़ते अपने जो बच्चों को शिविर में लाए हो, ये पढ़ते हो जानते हैं कि शुद्धात्म है मेरा नाम। तो काम क्या है? बाकी जितने कामों की तुम लिस्ट बताते हो कि हमारे पास इतने काम हैं, कि तुम्हारे काम है कि वो तुम्हारी नौकरी है। बोलो, काम तो केवल एक है, जानना। क्या काम है? लेकिन जानना नहीं होता है और सब होता है। विकल्प बहुत होते हैं। अरे हमने इतना समाज की सेवा की, सैकड़ों को ज्ञानी बना दिया। तुम व्यर्थ की मूर्खता वाली बातें मत करो, अभी तुम्हें ज्ञानी नहीं बने हो। आचार्य श्लोक देश में ऐसा लिखते हैं, कुछ बात आचार्य, तो मुझे जो जीवों को देख करके बोलने का भाव आता है, ये मेरा उन्मत्तपना। क्या कहा? उन्मत्तपना। और ये उन्मत्तपना मैं छोड़ूं तब मैं आत्मा को से अपने आप को जोड़ूं। कितना निष्प्रय भाव। पूरा ग्रंथ लिख दिया अमृतचंद्र आचार्य ने और टोडरमल ने, और आखिरी में लिखते हैं भैया लिखना अधिक वचनाधिक क्रिया, रागाधिक और इंद्रिय हिया, ये सब है पुद्गल के खेल, इनके ना ही हमारो। टोडरमल जी से पूछो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक आपने लिखा, ये तो पुद्गल के खेल। कागज मसी अक्षर आकार लिखिया ग्रंथ प्रकाशन हार। कागज ने और मसी माने स्याही ने मिलकर अक्षर बनाए, सुग्रंथ बन गए। मैं तो उस समय इसका ज्ञाता दृष्टा था। प्रवचन सार में अंतिम श्लोक लिखा अमृतचंद्र आचार्य ने। वे कहते हैं भैया ये जो टीका है ये व्याख्या है और इसके व्याख्याता अमृतचंद्र हैं, ऐसा कहकर मोह में मत नाचो। तो क्या करें? अरे एक अमृतचंद्र तो मात्र अपने अनुभव का ज्ञाता दृष्टा है, परद्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, परद्रव्य का भी ज्ञाता दृष्टा है। ऐसा श्यादवाद शैली से निराकुल होकर, निर्व्याकुल होकर अपने आत्मा में क्रीड़ा करो। प्रवचन सार की आखिरी कलश। जब बातें उन्हें अहंकार नहीं, हमने छोटी सी बुकलेट लिख दी, 6 जगह अपना फोटो छपा दिया, पूरा परिचय छपाया। वो सफेद झूठ परिचय छपते हैं जितने छपते ग्रंथों में। वो तुम्हारा परिचय है, मैं यहाँ जन्मा था, मेरे पिताजी ये थे, ये हैं तुम्हारे पिताजी, हैं? ये मेरी माता, उन माता पिता ने तुम्हारी आत्मा को जन्म दिया है। माता पिता को आत्मा ने जन्म नहीं दिया। प्रवचन सार के चरणानी योग सूचक चूलिका में जब मुनि दीक्षा लेने जाता है तो पिता के पास जाके समझा बोलता है पिता को, हे इस पुत्र के शरीर के जनक, जनक माने पिताजी, तुम हो पिताजी किसके? हमारे आत्मा का कोई जनक नहीं, मैं अपने अनादि जनक के पास जा रहा हूं क्योंकि मुझे भेद ज्ञान ज्योति प्रकट हुई। माता को समझाता है, स्त्री को समझाता है और बाकी सब कुटुंबी जनों को समझाता है। मैं जा
हम चले जाएं कि नहीं, मैंने तुम जा ही नहीं पाओगे। आज्ञा कोई से थी और यहीं रह जाओगे। जाने वालों को कोई दुनिया में रोक नहीं सकता में, और जो दुनिया से जुड़े रहकर के जाना चाहते हैं वे जा ही नहीं सकते। मान लो उनके पिताजी लोग तो बेटा मत जाओ, ऐसा नहीं। और राजुल ने तो नेमीनाथ को बहुत रोका था, अपनी नौ भोग की प्रीति है। अब इस 10वें में क्यों भूल रहे हो, क्यों छोड़ो, विचार रहे हो। खूब रोई। वीतरागियों को रोना कभी भी पसीजने का कारण नहीं, और रागियों को रोना विजय का कारण मिल जाता है। आगे से वो रागी अपने आंसू के बल पे तुम्हें जीत ले, और तुम इसलिए जीते जाओगे कि तुम मोही हो। अच्छी शांति से सुनना। पूर्ण घंटे का तो मौका मिलता है मन को बातचीत करने का, ये अवसर बहुत दुर्लभ है। हम तो ये कह रहे, अगर ये प्रवचन आखिरी हो और आखिरी बार हो जाए, फिर भी जो तत्व की बात अंदर में आई है और वो अपनी प्रतीति में हो और देह छूट जाए, दुनिया का कोई व्यक्ति समाधि मरण से रोक नहीं सकता, और स्वर्ग जाए बिना रह नहीं सकता। और स्वर्ग में कभी रमेगा नहीं, और स्वर्ग को कभी चाहेगा नहीं। ये तो आराधना परिपूर्ण नहीं होने के कारण जीव को वहां जाना पड़ता स्वर्ग, पर वो स्वर्ग तो चाहते ही नहीं। ऐसा लिखा है परमात्मा प्रकाश में योगींद्र देव आचार्य ने, हे जैनेन्द्र देव, मुझे आपका तत्व साथ में रहे तो नरकवास पसंद है, लेकिन आपके तत्व के बिना मैं स्वर्गवास नहीं चाहता। परमात्मा प्रकाश। और ये बात भी एक दृष्टांत में आई, उसमें तुम्हारे से ब्रह्मदेव सूर्य की टीका है, उसमें ये बात आई कि देखो, रात भर का सबसे कम अकल वाला दुनिया में पशु होता है तो कौन होता है? भैंस। भैंस के आगे 3 बजा है, भैंस बड़ी पगड़ा है, वो बस केवल आवाज करके कुछ समझती नहीं। तो सबसे कम अकल होती है उसमें भैंस। अगर तुम रोड पे खड़े हो और हाथ में बजा दो तो बैठ ही जाएगा, आगे से हटे ही। तो भैंस का एक और पिता से पुत्र कुछ आगे ही होता है। तो भैंस का जो पुत्र है माने पाड़ा, पाड़ा, वो भी पिता से कम नहीं होता। वैसे ही अकल का वही होता है, जहां से अकल उसे मिली है परंपरा से, वो भी अकल उसकी वैसे ही होती। ऐसे पाड़ा को भी देखो, ये दृष्टांत परमात्मा प्रकाश में से दे रहे। ऐसे पाड़ा को भी अगर उसका कहना चाहिए मालिक उसको शाम को छोड़ता है कि अभी दूध पिलाएंगे और दूध लगाएंगे उसको, तो वो पाड़े को इतना अनुभव जरूर रहता है कि अब हमें थोड़े समय को छुट्टी मिलेगी, हम बंधन से थोड़े समय को मुक्त होंगे और थोड़े समय के लिए मुझे माँ का दूध पीने को मिलेगा। तो वो रस्सी नहीं छोड़ पाता, वो उछल कूद करता है। इतने काय के लिए उछल कूद करता है कि तो बंधन से छूट जाऊं और वो रस चख लूं अपने माँ का दूध का रही, उसके लिए एकदम तड़पा। अब आचार्य कहते हैं कि भैया तुम संसार में कब से बंधे हो मोह राग देश से? कब से बंधे? अनादि काल। और अब आचार्य छूटने की बात कर रहे हैं। क्या की बात कर रहे हैं? और तुम्हें छूटने की छटपटाहट ना हो तो तुमसे अच्छा कौन? ये लिखा है, मैं ग्रंथों में से सुनाता हूं, जिनको ग्रंथ ही नहीं पसंद हो तो उनको हमारी बात वहां से पसंद है। जिन्हें ग्रंथ पसंद है उन्हें ये बात पसंद कैसे नहीं हो? क्योंकि तुम बोलते तो हो ना कि जिनवाणी का हम पे परम उपकार है, तो उपकार क्या है वो तो समझ में आना चाहिए। यहाँ देखो, थोड़ा सा पढ़ते हैं 2-4 लाइनें।
तो हो गया टाइम कितना हुआ? इसकी बात तो आप सुन रहे हो तो उसमें आयत कौन से हो जाए? देखो यहां मैं पढ़ के सुनाता हूं टीका। अमृत चंद्राचार्य, निश्चय से मोह राग द्वेष सुख दुख आदि रूप अंतरंग में उत्पन्न होता हुआ कर्म का परिणाम। काय का परिणाम? सुख कर्म का परिणाम, दुख कर्म का परिणाम है, मोह कर्म का परिणाम है, राग कर्म का परिणाम है, द्वेष कर्म का परिणाम। और ये कहां पैदा होता है? अंतरंग में उत्पन्न होता हुआ एक कर्म का परिणाम। कर्म का क्यों है? कर्म के उदय के निमित्त से ये परिणाम होता है, उसके निमित्त बिना ये परिणाम नहीं होता, इसलिए उसको कर्म का परिणाम, ये कर्म का परिणाम। फिर आगे देखो, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द बंध संस्थान स्थूलता सूक्ष्मता आदि रूप से बाहर उत्पन्न होता हुआ ये नोकर्म का परिणाम। ये शरीर की जो अवस्था है, कभी मोटा कभी दुबला, जहाँ आपको मोटापना पसंद है कि दुबलापना पसंद? वो दूर पसंद नहीं। ज्यादा मोटे हो जाओ तो फिर आपको ये चिंता लगी है कि दुबली कैसे हो, और ज्यादा दुबले हो जाओ तो ये चिंता लगी है मोटे कैसे हो। तुम्हारा कुछ ठिकाना नहीं, एक ठिकाना तो तय करो, मोटे होना चाहते हो कि दुबले रहना चाहते हो? तुम तय करोगे शरीर के परिणाम को। बताओ, शरीर के परिणाम को शरीर तय करेगा कि तुम करोगे? उद्गल के परिणाम को उद्गल का परिणाम तय करेगा कि तुम्हारा सोच और विकल्प तय करेंगे। चल मानी बात। यहां लिखा है इनको इनका सूक्ष्मता स्थूलता आदि बाहर का उत्पन्न होता हुआ नो कर्म का परिणाम, वह सब चाहे वो कर्म का परिणाम हो चाहे वो नो कर्म का परिणाम हो, सब ही उद्गल परिणाम है। कौन सा परिणाम है? सब ही उद्गल का परिणाम है। मोह का परिणाम उद्गल का है, राग का परिणाम उद्गल का है, द्वेष का परिणाम उद्गल का है, अरे अशुभ परिणाम उद्गल का है, शुभ परिणाम उद्गल का है, जिन भावों से तीर्थंकर प्रकृति बनती है वो परिणाम उद्गल का है। क्या कह रहे हैं? अब आगे सुनो, उद्गल का ये परिणाम है। परमार्थ से वास्तव में जैसे घड़े के और मिट्टी के व्यापक संबंध का सद्भाव होने से उनमें कर्ता कर्मपना है, क्योंकि जहां व्यापक संबंध होता है वहीं कर्तापना होता है। द्रव्य होता है व्यापक और पर्याय होती है व्यापक। घड़ा है, घड़े का आकार प्रकार जो है वो है व्याप्य, और उसमें व्यापक कौन है? मिट्टी व्यापक। तो कुंभकार घड़े का कर्ता नहीं, निश्चय से घड़े का कर्ता कौन है? मिट्टी घड़े का। तो कुंभकार को अहंकार छोड़ देना चाहिए, मैं नहीं बना पाया तो कौन बनाएगा? जबलपुर गया था आज से सन 1970 में पर्यूषण में। जबलपुर बराबर बड़ा समाज और कई देखने में जितनी समाज है, झारखंड के मंदिर में सबसे ज्यादा। तो वहां मैंने कर्ता कर्म पे प्रवचन किया। एक व्यक्ति, हम जहाँ रुके थे जज साहब के वहां बाजू से रुके, वहां आया और आकर के मिट्टी का ढेला लेके आया और बोला ये है मिट्टी और यहाँ कोई कुंभकार नहीं है, अब ये मिट्टी से घड़ा बना के दिखाओ। क्या बोला? ये मिट्टी से तुम घड़ा बना के दिखाओ। मैंने कहा एक काम करो, जब मिट्टी लाए हो एक घड़ा और ले आओ। सर हम दिखाते हैं। तो घड़ा ले आया। मैंने कहा ये रखा है घड़ा, ये में कुमार दिखाओ। मिट्टी तो हम क्या दिखाएं, तुम्हें दिख रही है। समझ आया? जो जिसका करता है वो पर्याय में व्यापक होता है, इसलिए वो दिखाई देता है। स्वर्णकार के बनाए हुए आभूषण में स्वर्णकार नहीं दिखाई देता, सोना दिखाई देता है। इसलिए सभी आभूषण सोना उसका कर्ता होता है, स्वर्णकार नहीं। स्वर्णकार अपने विकल्पों का कर्ता हो सकता है अज्ञान दशा में, ज्ञान दशा में वो अपने विकल्पों का भी कर्ता नहीं है।
वो तो उसका भी ज्ञाता है, उस अंगूठी के परिणाम का भी ज्ञाता है। ये समाचार सुना रहे 100 नंबर की गाथा दे मेरे को, उसमें ही बात आई। तो यहां लिखा उसी प्रकार परमार्थ से जैसे घड़े हुए मिट्टी में व्यापक संबंध का सद्भाव है, तो वो सद्भाव होने से उनमें कर्ता कर्मपना है। उसी प्रकार उद्गल परिणाम के और उद्गल के व्यापक भाव का सद्भाव होने से जो उद्गल का परिणाम है उसका कर्तापना उद्गल से, है ना, उसका कर्ता कौन हुआ? उद्गल उसका कर्ता होगा, आत्मा उसका कर्ता। पंडित जी मैंने एक मकान बनाया, मकान तुम बना सकते हो? तो ईंट चूना गारा से मकान बनेगा, तुम बना सकते तो बनाओ, ईंट चूना गारा बन जाएगा। मकान तो ईंट चूना गारा से बनेगा, लेकिन कोई ना कोई एक विकल्प करने वाले चीज उसमें जुड़ेंगे और वो अपना विकल्प करते रहेंगे और वो बनता रहेगा, और वो बन जाएगा काय से? मटेरियल से या कोई और से? और जब बन जाएगा तो ये मूर्ख जो विकल्प कर रहा था वो कहेगा देखो मैंने ऐसा सुंदर मकान बनाया, तुमने बनाया, तुम हो जगत के कर्ता। जब बात है अगर कोई कलेक्टर है तो जिले का अधिकारी है, जिम्मेदार जिले का, मुख्यमंत्री है तो प्रदेश का अधिकारी, और प्रधानमंत्री है तो देश का जिम्मेदार है। अरे कहीं भी गड़बड़ी हो प्रधानमंत्री पर चिल्लाते हैं लोग, इस्तीफा दे दो। जब हो गया बेचारा मर जाएगा। एक है जितनी बुद्धि उतना और जितना पावर सबको करता है, परमानंद स्वतंत्र है, उसको कोई क्या कर सकता। लेकिन लोग चिल्लाते हैं, चिल्लाने वाले क्यों ना चिल्लाएं? क्योंकि वे इसलिए चिल्ला रहे हैं कि हमें भी तो ऐसे ही बनना है तुम्हारे जैसा, तुम नीचे आ जाओ और हमें दे देंगे। और भाई ये विकल्प भर कर सकते हो, और अनंत काल में आज तक इस जीव ने विकल्प ही किए हैं और कुछ नहीं किया है। पर द्रव्य का ये लेश मात्र करता न बना था, न बना है, न बनेगा, ऐसा अनंत भगवान ने केवल। इसलिए यहां कहा कि उद्गल परिणाम उसका करता है, उद्गल परिणाम उसमें स्वयं व्याप्त होकर होने के कारण वो कर्म है, उसमें व्याप्त होने के कारण कर्म है। और इसलिए किसमें व्याप्त होने के कारण, तो वो जो उद्गल कर्म का जो परिणाम है, कर्म पर परिणाम उद्गल रूप हुआ है, यानी उद्गल की अवस्था रूप हुआ है। तो उस उद्गल की अवस्था में कर्म व्यापक है, इसलिए वो कर्म का परिणाम है। फिर लिखा इसलिए उद्गल द्रव्य कर्ता होकर कर्म रूप से किया जाने वाला जो समस्त कर्म नो कर्म का उद्गल परिणाम है, उसे जो आत्मा उद्गल परिणाम की और आत्मा की घट और कुंभकार की भांति व्यापक भाव का अभाव होने के कारण जो आत्मा उसका कर्ता नहीं बनता, वो आत्मा ज्ञानी क्या है? आत्मा क्या है? समय शांति पढ़ने का है अच्छे ढंग से। एक एक गाथा में इससे ज्यादा अर्थ भरा, एक एक गाथा की टीका में जो अमृतचंद ने मर्म खोला है, आज तक कोई दूसरा आचार्य नहीं हुआ है जिसने इतना मर्म खोला। क्या कहें? टोडरमल जी को तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखना पड़ा कि वर्तमान में अगर अध्यात्म कहीं उपलब्ध है तो आत्मख्याति टीका में, और वर्तमान में सिद्धांत का ज्ञान देखना हो तो गोमटसर आदि जो ग्रंथ हैं इनमें। इस तरह से उद्गल परिणाम के ज्ञान को कर्म स्वरूप से करता हुआ, अब देखो ज्ञानी क्या करता, एक बात बड़ी आखिरी समझा रहा। मान लीजिए भोजन बना, वो भोजन बहन ने बनाया, माता बहन ने बनाया, माता बहन कहते पूछे क्या कर रही हो? भोजन बना। अच्छा देखना जरा, भोजन बनाने में उसकी क्रिया कहाँ चल रही है? उसकी क्रिया विकल्प में चल रही है। कहाँ चल रही है? उसकी क्रिया विकल्प में चल रही है।
रोटी के बनने का काम उसके विकल्प में नहीं है। विकल्प में ये है कि मैं रोटी बनाऊं, लेकिन बन कहां रही है? आटे में बन रही है कि विकल्प में बन रही है? बताओ जरा। आटे में। और आटे की रोटी जब पूरी बन जाती है तो कहती है मैंने रोटी बनाई, ये फूली है देखो। और कोई अपन देखते रहो निकाल ना फूले, तो ये क्यों नहीं फूली? अपन पूछो, अरे अब जिसको फूलने होती है वो फूलती है, तो तुम क्यों फूल रहे हो? कर्ता बुद्धि ऐसी है कि जीव फूले बिना रह सके। तो मैं जी को लिखना पड़ा, या तो तुम सबके कर्ता बन जाओ कि बिगड़े काम तो जाहिर करो मैंने इसको बिगाड़ा, तो जी तो तुम जाहिर करते नहीं। 50 काम बिगाड़ते हो, एक सुधार देते हो, तो सुधारने वाले को ढिंडोरा पीटते हो, और 50 बिगाड़ते हो उसकी बात ही नहीं करते। या तो तुम सबके कर्ता बनो या सबका कर्ता बना छोड़ो। क्या कह रहे हैं? पंडित जी 4थे अध्याय के अंत में इसलिए आत्मा जो ज्ञाता मात्र होता है वो ही ज्ञानी है। अब एक बात जरूर है, जब भी कोई कार्य होता है, जैसे अभी यहाँ हम आपको समझाने का कार्य करें, तो हम समझाने के करता नहीं, हमारे को समझाने का विकल्प आया, उस विकल्प का कहना चाहिए अब कमजोरी बस अशुद्ध निश्चय से आत्मा को कर्ता बोला जाएगा। लेकिन निश्चय से देखा जाए तो आत्मा ज्ञान का कर्ता हो सकता है, राग का कर्ता आत्मा। और सर्व शुद्ध अधिकार में पहुंच जाए तो फिर बात और चलेगी। आत्मा ज्ञान का भी कर्ता नहीं है, ज्ञान स्वयं होता है। सूर्य को कौन उगाता है? सूर्य को प्रकाश कौन करता है? कौन की बात क्या? स्वयं उगता है, स्वयं प्रकाशित होता है, और औरों को प्रकाश करने के लिए नहीं उगता है। उसका स्वभाव है, वो अपने स्वभाव में वर्तन करता है, और जगत को जो लाभ लेना है ऐसा वस्तु। ऐसे ज्ञानी जो है ज्ञाता, पहले तो ऐसा कहेंगे आत्मा अपने राग का ज्ञाता है, ऐसा कहेंगे। समझ में आएगा? नहीं, पर का ज्ञाता तो है ही नहीं। पर का ज्ञाता तो व्यवहार से कहा जाएगा, लेकिन अपना जो राग हुआ उसका कर्ता नहीं है, उसका भी क्या है? ज्ञाता है। फिर कहेंगे पर संबंधी राग ज्ञान में झलका जरूर है, मगर वो जो झलका है वो झलकन से तुम्हें पता चला कि राग हुआ है। वो राग तुम्हारी सत्ता में नहीं है, वो राग की सत्ता न्यारी है। वहां जो जहां ज्ञान हुआ है उसकी सत्ता तुम्हारी। इसलिए ज्ञान न तो विकल्प का करता है, न पर का करता है, न अपने ज्ञान को नहीं करता। ज्ञान भी होता सहज स्वयं परमात्मा में जब का करता सहज काम होता, ऐसा काम होता है। और ये ख्याल में आ जाए तो सहज हो जाए, फिर क्या रहेगा? पर तुम्हें सहज होना कहाँ है? होना ही नहीं है। अरे कोई एक आध जन ये तो बताओ, जो व्यापार कर रहे हों, हमें तो मालूम है गवर्नमेंट की सारे, तो गवर्नमेंट में नियम है कि या 60 में रिटायर हो या कोई विभाग में 62 में, एक के बाद आगे सर्विस नहीं कर सकता गवर्नमेंट। ठीक है? तो अपन जो दुकानदारी की बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस जिसमें रहती है, उस बिजनेस को कब तक चलाओगे? कोई है रिटायरमेंट का टाइम? अब तो वही दुकान ही में रिटायर होंगे, तो रिटायर भी कब होंगे? अब जब सांसें बंद हो, अब का दुकान चला, अब जाओ दूसरी जगह जाकर दुकान चलाना। इसलिए भैया ये मर्म की बात है, धर्म की बात है, आत्मा की बात है, कल्याण की बात है। इसे समझो और समझ करके ज्ञाता दृष्टा रहकर हमेशा इस जगत में सुख को भोगो, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ो। इस भावना से बात समाप्त होती है। आखिरी बात है, फिर आगे